बुलेटिन की शुरुआत करते हैं मेडिकल कॉलेज से। नीमच मेडिकल कॉलेज की जमीन को लेकर एक बार फिर विवाद सामने आया है। कब्जे की जमीन मुक्त करवाने गए प्रशासन को कब्जाधारी का विरोध झेलना पड़ा। कब्जाधारी का कहना है कि हम मूल रूप से मालिक है, जबकि प्रशासन कब्जाधारी बता रहा है। देखिए खबर। नीमच मेडिकल कॉलेज का मुहूर्त आने से पहले ही एक के बाद एक विवाद भी सामने आ रहे हैं। बामुश्किल जमीन चिन्हित होने के बाद अब एक और विवाद सामने आया है। इस विवाद को जिला प्रशासन जहां अतिक्रमण से जोड़ रहा है, तो वहीं दूसरा पक्ष इसे शासन द्वारा आवंटित अपनी जमीन बता रहा है। सोमवार को कनावटी पुलिस लाइन रोड पर आवंटित मेडिकल कॉलेज भूमि पर कब्जा हटाने पुलिस और जिला प्रशासन लाव लश्कर के साथ पहुंचा, जिसमें एसडीएम ममता खेड़े, सीएसपी राकेश मोहन शुक्ल, तहसीलदार अजय हिंगे, नायब तहसीलदार पिंकी साटे, सीएमओ सीपी राय सहित बड़ी संख्या में पुलिस जवान और अधिकारी कर्मचारी मौजूद रहे। 1 हेक्टेयर से अधिक जमीन को कब्जा मुक्त जेसीबी के माध्यम से किया गया। गाय भैंसों के तबेलों को तोड़ा गया तो बल्ली बांस से बनी झोपड़ी को हटाया गया। इधर कब्जाधारी भी जमे रहे और न्यायालय की शरण में जाने को कहा। कब्जाधारी दिलीप सिंह ग्वाला ने मीडिया कर्मियों से कहा कि यह जमीन कब्जे की नहीं बल्कि सन 1933 में खरीदी हुई जमीन है। शासन द्वारा इस जमीन को बंगला बगीचा खेत में चिन्हित किया गया था, जिसमें नगरपालिका द्वारा सन 2001 में प्रस्ताव पारित किया गया था, जिसमें स्वेच्छा से हमें 20% जमीन दी गई और बदले में हमसे 80% जमीन ली गई थी। आज मेडिकल कॉलेज के नाम पर यह 20% जमीन भी हमसे छीनी जा रही है, जिसके समस्त दस्तावेज हमारे पास है और नगरपालिका में भी रिकॉर्ड कायम है। इसमें कब्जा नहीं है, ये है खरीदी हुई ज़मीन। ये 1933 में खरीदी हुई है। उसके बाद नगरपालिका ने वापस घोष वगैरह करा था 1957 में, उस समय भी खरीदी हुई है। बंगला बगीचा जो खेत हैं उन सारे रिकॉर्ड के साथ ये भी शामिल है उसमें, जो जिसका शिवराज जी ने समाधान भी किया था। और 2001 में नगरपालिका ने ये प्रस्ताव पास किया था कि जिन जिन लोगों के पास बंगले बगीचे और खेत हैं वो अगर स्वेच्छा से अगर इसमें समझौता करना चाहे तो नगरपालिका में समझौता आवेदन दे सकते हैं। इसी आधार पर हमने 24 और 30 खेत नंबर का समझौता आवेदन दिया था। तत्कालीन सीएमओ साहब आर.के. पटेरिया जी ने 20% भूमि हमें देने के लिए नगरीय प्रशासन मंत्रालय में लिखा है और वो लेटर आज भी नगरपालिका में मौजूद है, हमारे पास मौजूद है। उसके बावजूद भी इन्होंने क्या किया, 20% ज़मीन पे से भी हमको हटा रहे हैं। 80% ज़मीन में ये बीपीएल कॉलोनी बना चुके हैं। 80% में बीपीएल कॉलोनी बना चुके हैं और जो 20% हमारी है, जो समझौते में हमें देनी थी, उस पर भी ये कार्रवाई कर रहे हैं और ज़बरदस्ती परेशान कर रहे हैं और जानबूझ के पुलिस बल बुलाते हैं और हमको भड़काने की कोशिश करते हैं कि हमसे कुछ बोले और बोले कि इनको ज़बरदस्ती डाल के ले जाओ अंदर, केस बनाओ। कितनी भूमि है ये लगभग 45 बीघा ज़मीन है ये हमारी। न्यायालय का दरवाज़ा खटखटाया, उन्होंने यही कहा है कि जो 20% इन्होंने आपने जो लिख रखा है समझौते में, तो इनको इनका समझौते का हक दिया जाए। ये न्यायालय का प्रशासन द्वारा मेडिकल जमीन का तो अभी नया प्रस्ताव इन्होंने दूसरी जमीन में लिया है, जो पड़ोस में और भी 65 बीघा और है, सामने 40 बीघा और है, वो भूमि अलग है। हमारी तो ऑलरेडी हम 80% दे चुके हैं और उसमें आपके सामने बीपीएल कॉलोनी बनी हुई है और ये 20% है हमारे लिए आरक्षित छोड़ रखी है। और समझौता प्रस्ताव खुद सीएमओ साहब ने लिख के नगर प्रशासन मंत्रालय में भेज रखा है भोपाल। हमारी रूपरेखा यही रहेगी, प्रशासन से हम वापस आग्रह करेंगे या कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाएंगे कि जो आपका ही कानून है और आप ही उसी कानून को नहीं मान रहे तो फिर किस कानून को मानेंगे। इधर एसडीएम ममता खेड़े ने कहा कि हमें सूचना मिली थी कि प्रस्तावित मेडिकल कॉलेज की भूमि पर कब्जा हो रहा है। हमने दल बल के साथ मौके पर पहुंचे और कब्जे से मुक्त करवाया है। मेडिकल कॉलेज के लिए 10 हेक्टेयर भूमि आवंटित हुई थी। 1 हेक्टेयर भूमि पर कब्जा हो रहा था, जिसे हटाया गया है। शासन ने कब्जाधारियों को कोई भूमि नहीं दी। 20% की बात सरासर गलत है। ये मेडिकल कॉलेज के लिए आरक्षित भूमि है, क्योंकि मेडिकल कॉलेज का निर्माण कार्य स्वीकृत हो चुका है, टेंडर भी स्वीकृत हो चुके हैं और यहाँ कुछ लोगों ने कब्जे कर रखे थे, पशु बाड़े बड़े बड़े बना के और ज़मीन को घेर रखा था। पहले कई बार इनको चेतावनी दी गई थी और काफ़ी लंबे समय से ये चल रहा था। आज इस पूरे अतिक्रमण को हटा दिया गया। कितनी भूमि है मैडम, यहाँ पर कितनी अतिक्रमण था? लगभग 10 हेक्टेयर भूमि मेडिकल कॉलेज के लिए आवंटित हुई है। तो मोटा मोटा 1 हेक्टेयर भूमि पर ये पशु बाड़े और ये सब बना के अतिक्रमण किया हुआ था और कुछ भूमि पर कृषि भी हो रही है। ये कुल अतिक्रमण कितने समय से काबिज थे ये लोग और क्या इनके विस्थापन की व्यवस्था भी की जाएगी? इनके अपने घर हैं और इनके पास अपनी भूमियाँ हैं, इसलिए ये आवश्यक नहीं है।
विस्थापन की कार्रवाई उनके लिए की जाती है जिनको अन्यत्र कहीं स्थान न हो, तो उनके ज़मीनें वगैरह सब है इनके। गौरतलब है कि नीमच में कड़ी मशक्कत, आंदोलन और श्रेय की राजनीति के बीच मेडिकल कॉलेज मिला। कई महीनों के बाद भूमि चिन्हित हुई, जिसके बाद ये विरोध अब देखने को मिल रहा है। जिले में 300 करोड़ की लागत से 10 हेक्टेयर क्षेत्रफल में मेडिकल कॉलेज बनना है, लेकिन विवाद एक के बाद एक सामने आ रहे हैं।